दोस्तों, मैं फराज मलिक। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आने ही वाली है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। अमेरिका के अंदर जो बाइडन नए राष्ट्रपति बनने ही वाले हैं। कल शपथ ग्रहण होगा अमेरिका के अंदर। हमारे देश की मीडिया बहुत सारी खबरें अमेरिका की दिखा रही है। अमेरिका के शपथ ग्रहण को लेकर भी खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन जो मेन खबरें हैं वो खबरें शायद हमारा देश की मीडिया अपने देश के लोगों को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हम बैठे हैं यहाँ पर आपको जो मेन खबरें हैं अमेरिका की वो दिखाने के लिए। तो आइए इस शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं और जो बाइडन ने शपथ लेने के बाद कौन कौन से बड़े काम करने हैं, कौन कौन से बड़े काम करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, वही हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये चीजें आपको हमारे देश की मीडिया पर देखने को नहीं मिलेंगी और हम आपके सामने सबूत के साथ रखेंगे। दोस्तों, अमेरिका में नवंबर में चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद अमेरिका में क्या कुछ हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए कितनी हिंसा करवाई अमेरिका के अंदर, आप सभी के सामने है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब जो बाइडन शपथ लेने के बाद कौन कौन से बड़े काम करने वाले हैं, उनमें से एक बड़ा काम मुसलमानों के लिए है। जो बाइडन ने इसका ऐलान भी कर दिया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा तो उस दौरान वाशिंगटन में 25,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 25,000 सुरक्षा कर्मी शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा देंगे वाशिंगटन डीसी में। इतनी भारी मात्रा में सुरक्षा बल किसी शपथ ग्रहण के दौरान कभी भी तैनात नहीं किए गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का माहौल अमेरिका का बना दिया है और वो जिस तरीके से गंदी गंदी हरकतें कर रहा है वाशिंगटन डीसी में, तो उसको देखते हुए 25,000 सैनिकों की तैनाती करवा दी गई है। अब आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद जो बाइडन जो सबसे बड़े काम करने वाले हैं, उन्हीं में से एक बड़ा काम यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम कंट्रियों पर, जिन मुस्लिम कंट्रियों पर अमेरिका में आने के लिए बैन लगा दिया था, उस बैन को जो बाइडन हटाने वाले हैं। अब मुसलमानों पर लगा हुआ बैन हटा देंगे जो बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुस्लिम कंट्रियों के मुसलमानों को अपने देश में आने से मना कर दिया था, बैन लगा दिया था, और हिजाब पर भी कुछ जगह पर बैन लगा हुआ था। कुछ जगह पर हिजाब नहीं पहन सकती थी मुस्लिम औरतें। तो अब जो बाइडन का कहना है कि हम ये सारे कानून जो है खत्म करेंगे, और उन्होंने कहा है कि शपथ लेने के बाद जब ऑफिस में पहले दिन जाएंगे तो सबसे बड़े काम हमारे यही होंगे, मुसलमानों के ऊपर से बैन हटाया जाएगा अमेरिका के अंदर। अब यहां पर कुछ लोग सबूत मांगेंगे, तो देखिए आपके सामने सबूत है, हमारे देश की मीडिया का नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया का सबूत है आपके सामने। अगर इंग्लिश पढ़ना आती होगी तो वो लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उल्टे सीधे कमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद एक और बड़ा फैसला उन्होंने किया है, अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे, एक पैकेज डाला जाएगा, आर्थिक पैकेज। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो महामारी फैली है वो हमारे देश में ही क्या पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी कभी भी नहीं फैली थी, जिससे हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो गए हैं, लोगों के माली हालत खराब हो गई है लोगों की, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही गरीब हैं, गरीब हर जगह होते हैं। तो उन्होंने हर व्यक्ति के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने का ऐलान कर दिया है। मतलब अपने यहाँ के 1 लाख रुपए होंगे, वहां के डॉलर जितने भी हों 1 लाख रुपए डालने का ऐलान कर दिया है। इसका सबूत भी आपके सामने, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहां पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति 1-1 लाख रुपए डाल रहे हैं, कहने से कुछ थोड़ी ना होता है, डालने से होता है। तो भाई आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी तो 2,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ था, 2,500 करोड़ था, वो पैकेज दिया नहीं था, या 20,000 करोड़ था, याद नहीं आ रहा है मुझे कितने हजार करोड़ था। बहुत सारे पैकेज रोज आते रहते हैं तो याद नहीं रहता है इतने सारे पैकेजों का। तो बहुत सारे पैकेज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रिमोट कंट्रोल से लॉन्च करते रहते हैं। हमारे देश के गरीबों के लिए कितना कुछ करते हैं प्रधानमंत्री जी। जो बाइडन तो एक बार 1 लाख रुपए डाल के अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश के किसानों के खाते में हर महीने 500 रुपए भी तो आ रहे हैं, वो क्या कम है? तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ किया है अपने देश के लोगों के लिए इस कोरोना काल में। जितनी योजनाएं हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करते हैं ना, इतनी योजनाएं तो किसी देश में नहीं होती होंगी। रोजाना किसी ना किसी योजना का हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करते रहते हैं। तो फिलहाल अपने देश की बात आज नहीं करेंगे, अमेरिका की बात करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मुसलमानों के साथ साथ हमारे देश को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। हमारे देश के भारतीय मूल के 20 लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है। तो हमारे देश के लिए भी यह गर्व की बात है कि जो बाइडन ने अपनी टीम में 20 इंडियंस को जगह दी है और मुख्य पद पर। और उपराष्ट्रपति तो कमला हैरिस ही बन रही है जो हमारे भारतीय मूल की ही हैं। कुछ ट्रंप भक्त ऐसे थे जो ट्रंप के जीतने की दुआएं कर रहे थे हमारे देश के अंदर भी, लेकिन उनकी दुआएं काम नहीं आई। लेकिन ट्रंप बहुत बड़ा दोगला निकला, उसने हमारे प्रधानमंत्री से भी दगाबाजी करके हमारे देश को गंदा कह दिया था। उसके बाद किसी भी भारतीय मूल के सदस्य को अपनी टीम में भी शामिल नहीं किया था, लेकिन बाइडन ने 20 भारतीय मूल के सदस्य को अपनी टीम में शामिल किया है। और एक और बड़ा ऐलान, जो 10 लाख इंडियंस अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, तो एक पॉलिसी ऐसी लागू करेंगे जो बाइडन के, आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सीधे सीधे भाषा में बता देता हूं,
आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका वीजा पूरा हो चुका है, तो आप अपने वीजे को वहीं पर रहकर बढ़वा सकते हैं, दूसरी कंपनी में आप जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको अपने वीजे को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर अमेरिका जाए। आप वहीं रहते हुए अपने वीजे को आगे बढ़वा सकते हैं। तो 10 लाख इंडियंस के लिए भी एक अच्छी खबर जो बाइडेन की तरफ से आई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो डोनाल्ड ट्रंप की भक्ति में इतने ज्यादा अंधभक्त बन चुके थे कि उनको अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और भक्त इसलिए बने थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ बात करता था, मुसलमानों को अपने देश के अंदर बैन कर दिया था, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग अच्छा कहते थे। अब जो बाइडेन जो है वो कितना भी बुरा सही, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन भी ट्रंप से कम नहीं है, वो कितना ही बुरा सही, लेकिन जो ऐलान उसने किए हैं वो अभी तक तो बहुत अच्छे हैं। और जो बाइडेन CAA, NRC जैसे मुद्दों पर भी बात रख चुके हैं, उनके साथ इंडियंस भी शामिल हैं और उन्होंने 2 कश्मीरी लड़कियों को भी अपनी टीम में शामिल किया है। तो ऐसा नहीं है, जो बाइडेन ने अब तक जो काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं और जो ऐलान किया है वो भी अच्छे काम करने का ही किया है। डोनाल्ड ट्रंप से तो काफी बेहतर है जो बाइडेन। लेकिन अंधभक्तों को शायद हो सकता है ये बात हजम ना हो, जो बाइडेन जो है वो थोड़ी सी मुसलमानों के फेवर की बात करते रहते हैं। तो फिलहाल अमेरिका की यही खबर थी। अमेरिका के अंदर 20 जनवरी को अब जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ले लेंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे और अंधभक्त अब जय हिंद जय भारत।